गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं योग सूत्र की पढ़ाई। तो लास्ट टाइम हमने आसन क्या है, फिजिकल आसन नहीं पर मेंटल आसन के बारे में हमने देखा था। आज आसन की सिद्धि कैसे हो, यह आसन की सिद्धि के द्वारा क्या करना है उसके ऊपर देखेंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी कहानी है, वो ज़रा देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जनक राजा के बारे में, और सीता मैया के पिताजी थे, और उनके जो गुरु थे उनका नाम था अष्टवक्र। तो अष्टवक्र पहली बार जब जनक राजा के दरबार में आते हैं तो अष्टवक्र के पूरा शरीर जो था वो पूरा बेंड हो चुका था। अष्टवक्र जो शब्द है, इसके जो आठों अंग थे वो सब टेढ़े हो गए थे, बेंड हो गए थे। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि अष्टवक्र के पिता थे, वो बड़े ज्ञानी थे, और जब अष्टवक्र गर्भ में थे तब उनकी माता को उनके पिता कुछ शास्त्र वगैरह समझाते थे। तो वो अष्टवक्र गर्भ में से ही सब कुछ सुनते थे। अब एक बार कुछ पिताजी ने कहा तो अष्टवक्र ने असम्मति जताते हुए गर्भ में से ही हुंकार किया। तो पिताजी को पता चल गया कि ये तो सुन रहा है और मुझसे असम्मत है। तो उसको शाप दिया क्रोध में आके कि तू जब तेरा जन्म होगा तो तेरे सब अंग जो है वो टेढ़े होंगे। और जब उनका जन्म हुआ उसके बाद में आठों अंग उनके टेढ़े हो गए, इसलिए उनका नाम अष्टवक्र पड़ा था। तो अष्टवक्र पहली बार जब जनक के दरबार में आए तो ऐसे जरा उनका विचित्र दिखा हुआ था। तो सब लोग हंसने लगे, दरबारी सब उनको देख कर हंसने लगे। तो राजा को भी हंसी आ गई और राजा भी हंसने लगे। राजा को हंसते हुए देख के अष्टवक्र भी हंसने लगे। तो फिर राजा या अष्टवक्र का पूछा कि भाई आप क्यों हंसते हैं। अष्टवक्र ने राजा को पूछा आप लोग क्यों हंसे। तो बोले कि माफ़ करना, पर आपका शरीर जो इस तरह टेढ़ा है ये सब देख के मुझे हम लोगों को हंसी आ गई। तो अष्टवक्र ने बहुत मार्मिक जवाब दिया कि राजन, लगता है कि तुम्हारे दरबार में पंडितों के बदले चमार लोग इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि चमार लोग जो होते हैं, चमार होता है वही हड्डी और मांस को देखता है और प्रतिक्रिया करता है। तो एकदम ये जवाब सुनकर जनक को ख्याल आया कि ये तो कोई बड़े ज्ञानी आदमी है। तो उसने माफ़ी मांगी, फिर उसके चरण में पड़े और आगे जाके उनको गुरु बनाया। अब देखो, ये अष्टवक्र के शिष्य जनक के शिष्य सुखदेव करके थे। और सुखदेव जो थे वो व्यास मुनि, जिन्होंने महाभारत, 18 पुराण वगैरह लिखा, वो व्यास मुनि के पुत्र थे सुखदेव जी। और कहते हैं ये व्यास मुनि ने इतना सारा लिखा था, फिर भी कहते कि ये सुखदेव जी उनसे भी बड़े विद्वान थे और उच्च आत्मा थे। तो सोचो कि सुखदेव जैसे ज्ञानी का गुरु जनक राजा थे तो वो कितने विद्वान होंगे। और जनक के भी गुरु अष्टवक्र थे तो वो इससे भी कितने विद्वान होंगे। और उन अष्टवक्र गीता भी बहुत प्रचलित है जो अष्टवक्र ने लिखी थी। तो इस तरह ये हमारे यहाँ इस तरह ज्ञानियों की परंपरा होती है। पर कभी कभी शुरुआत में दिखावे में वो लोग
पकड़ में नहीं आते, समझ में नहीं आते हैं, पर एक जो ज्ञानी होता है वो दूसरे ज्ञानी को जान सकता है, समझ सकता है। अब योग सूत्र पर जाते हैं फिर से, और इंग्लिश बुक के अंदर पेज नंबर लास्ट टाइम हमने 268 के ऊपर देखा था। लास्ट सूत्र 46 था जो आसन के बारे में था कि आसन कैसा होना चाहिए। तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत स्थिरम सुखम आसनम, ये हमने आसन की डेफिनेशन देखी थी। अब वो आसन के बारे में कि भाई आसन को लगा के फिर आगे क्या करना है, तो उसके बारे में अगला सूत्र है, सूत्र नंबर 47 पेज नंबर 268। तो पहले सूत्र पढ़ते हैं। स्टेडीनेस एंड ईज ऑफ पोस्चर इज टू बी अचीव्ड थ्रू persistent light effort and through concentration of the thinking instrument chitta upon the infinite। क्या कहा? upon the infinite। तो संस्कृत में क्या है? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम। प्रयत्न शैथिल्य एक पूरा शब्द है कि प्रयत्न को स्थिर करना, जहाँ जिसमें इन्होंने इंग्लिश में लिखा ना कि परसिस्टेंस लाइट एफर्ट। तो जब साधना करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, और फिर जो एक स्थिति बन जाती है वो स्थिति के अंदर फिर बने रहना है। तो ये प्रयत्न शैथिल्य है अनंत समापत्ति। तो अनंत जो यहाँ इन्फिनाइट शब्द यूज़ किया है ना, इसके लिए अनंत शब्द है कि अनंत इन्फिनाइट के ऊपर चित्त की एकाग्रता। समापत्ति का एक अर्थ तो समाधि भी होता है, पर यहाँ चित्त की एकाग्रता हम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कंसंट्रेशन ऑफ द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट इस तरह कहा है। और व्यायाम मतलब होना, तो पूरा अर्थ है कि स्थिर और सुखद आसन की सिद्धि दृढ़ता पूर्वक के साधारण पुरुषार्थ के द्वारा और अनंत के ऊपर चित्त की एकाग्रता द्वारा होता है। तो आसन की सिद्धि किस तरह होती है, ये इसके बारे में ये सूत्र बताया गया है। तो पहले तो हमने सूत्र की डेफिनेशन देखी, स्थिर सुखम आसन, कि जो आसन धारण किया है वो स्थिर और सुखपूर्वक होना चाहिए। पर ये भी बात इसमें हमने देखी कि जो लोग समझते हैं कि ये शरीर के बारे में सूत्र है, तो शरीर के बारे में नहीं है। वो तावड़िया जी कहते हैं कि ये यहाँ जो बात है वो मन को स्थिर और सुखपूर्वक की स्थिति में रखना, उसको आसन कहा गया है। और मन यहाँ चित्त शब्द का यहाँ हम यूज़ करते हैं। तो चित्त का आसन की स्थिरता ये तो बहुत दुर्लभ बात है, क्योंकि हम तो 5 सेकंड भी चित्त को स्थिर नहीं रख सकते। 5 सेकंड चित्त को स्थिर रखने जाते इसमें भी कितने सारे विचार घुस जाते हैं। तो यहाँ तो चित्त को स्थिर रखना है और फिर उसकी स्थिरता को बनाए रखना है, और उसके बाद में वो अनंत के ऊपर चित्त को लगा के रखना है, जो अनंत समापत्ति कहा है ये। तो अनंत का अर्थ इन्फिनाइट अगर करते हैं तो इन्फिनाइट तो जो है वो अनंत है, पर अब तावड़िया जी इन्फिनाइट चिट्टी के बारे में भी इन्फिनाइट शब्द यूज़ करते थे कि यूनिवर्सल माइंड जो है वो इन्फिनाइट है। तो चिट्टी के ऊपर ध्यान करो या सूक्ष्मता के अंदर ध्यान करो, वो बहुत कठिन बात होती है। अब तो स्कॉलर्स होते हैं तो वो हर एक संस्कृत शब्द के अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो अनंत शब्द का एक अर्थ करते हैं कि शेषनाग जो होता है, हम कथा में जानते हैं कि भाई भगवान विष्णु है वो शेष शैया के ऊपर, मतलब शेषनाग की शैया के ऊपर
समुद्र के अंदर सोए हुए हैं, ऐसी कथाओं में आता है। तो अनंत इसको भी कहते हैं, शेषनाग को भी कहते हैं। और ब्रह्मांड में जिस तरह शेषनाग है, वो शेषनाग जो है वो, उसके बारे में भी एक बात कही जाती है कि जब भगवान ने तीनों लोक की सृष्टि की रचना की, उसके बाद में जो शक्ति जो बची थी वो शेषनाग के रूप में इस ब्रह्मांड में रखी है। और उसकी प्रतिकृति के रूप में हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति को रखा है। कुंडलिनी शक्ति भी सर्प जैसी है, नाग जैसी ही है, साढ़े 3 हाथ में बैठी हुई है और उसका शेप नाग जैसा बताया। तो यहाँ ब्रह्मांड के लेवल के ऊपर शेष नाग है, उसकी शेष शक्ति है ब्रह्मांड की। और मनुष्यों को बनाया, उसके बाद में जो उसकी जो शेष शक्ति थी वो कुंडलिनी के रूप में मनुष्य के अंदर रख दी, कि जिसको शक्ति को जगाकर फिर व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ सकता है। इसलिए तो एक अर्थ इस तरह भी लोग करते हैं कि ये अनंत शब्द का अर्थ शेषनाग है, और दूसरा जो है हमारे अंदर जो है कुंडलिनी शक्ति है। तो कुंडलिनी शक्ति जगाने की बात और उसके ऊपर ध्यान करने की बात यहाँ कही है, ऐसा कई लोग मानते हैं। अब आसन सिद्धि, यहाँ सूत्र जो है ये आसन सिद्धि का है। तो आसन सिद्धि के बारे में भी एक मान्यता खास करके हठयोग के अंदर है कि कोई भी आसन के अंदर आप 3 कलाक तक स्थिर रह सकते हो तो वो आसन सिद्धि कहलाती है। जैसे कि पद्मासन है, तो पद्मासन आपने बांध लिया और फिर 3 कलाक तक आप आसन के अंदर स्थिर रह सकते हैं, तो उसको जो है वो आसन, उसका ये आसन सिद्ध हो गया है व्यक्ति का, ऐसा माना जाता है। पर तवारिया जी ने तो यहाँ आसन की बात ही नहीं कही है। तो फिर ये 3 कलाक आसन स्थिर रहे कि ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 कलाक अगर शरीर को स्थिर भी रखा जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 कलाक मन भी स्थिर रहा, उसका चित्त भी स्थिर रहा। तो यहाँ बात जो है चित्त को स्थिर करने की है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो ये जो यहाँ चित्त की शिथिलता की बात की है, प्रयत्न शैथिल्य मतलब शिथिलता, इसको रिलैक्स करना जिसको कहते हैं ना। तो हम तो आगे का तो ये कुछ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, पर कॉन्शियस स्लीप जो है वो कर सकते हैं। और कॉन्शियस स्लीप में भी हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे तो फिर धीरे धीरे करके हमारा चित्त भी रिलैक्स होगा, प्राण भी रिलैक्स होगा, और प्राण फिर रिलीज होगा बॉडी के अंदर। तो इस तरह के प्रैक्टिस के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस स्लीप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके द्वारा फिर आगे जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो स्थिर हो पाए। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर से। रिफर सूत्र 46, it is not a particular posture of sitting in meditation as most sadhaka think or know about. The posture referred to is not to be found in any of the 84 major asanas of Hatha Yoga. The clarification suggested in the phrase is persistence, slight effort and concentrating the chitta upon the infinite. Speak of only one posture, that is the steady, calm posture of the thinking instrument. तो ये एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात यहाँ फिर से वो करते हैं कि जो हठयोग के अंदर जो 84 प्रकार के आसन बताए हैं, उसमें से एक भी आसन की बात है यहाँ कही नहीं गई है। यहाँ जो बात कही गई है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का, मतलब कि चित्त का आसन लगाने की बात है। और दूसरा इसके अंदर 2 फ्रेज जो है ये सूत्र के अंदर, परसिस्टेंट, स्लाइट एफर्ट, और दूसरा कॉन्सेंट्रेटिंग द चित्ता अपॉन द इन्फिनाइट। वो इसे ये समझ में आता है कि ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को स्थिर करने की बात, क्योंकि जब चित्त कॉन्सेंट्रेशन करना होता है तो कॉन्सेंट्रेशन तो चित्त से ही किया जाएगा न, शरीर से थोड़ी किया जाएगा। तो शरीर का पोस्चर की तो बात ही नहीं है। ये
जो चित का पोस्चर है उसके द्वारा ही हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन द इन्फिनाइट। तो ये बात ये फ्रेज से ही पता चलती है कि यह थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की बात है। और दूसरा, उसको स्थिर करने के लिए स्लाइट एफर्ट करना है, उसके लिए कोई ज़्यादा चित्त को स्थिर करने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट करना नहीं है। पर जैसे हम 3 स्टेप करते हैं तो 3 स्टेप करते करते थोड़ा एफर्ट किया चित्त 3 स्टेप का, और थोड़ा फिर चित्त जो है वो धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। तो ये फिर से बात वही है कि ये चित्त का पोस्चर है, ये बात हमें खास समझनी और दृढ़ करनी है। इन आवर प्रेजेंट डे लैंग्वेज इट अमाउंट्स टू मेडिटेटिव एटीट्यूड। तो तावरिया जी इसको मेडिटेटिव एटीट्यूड कहते हैं। अब मेडिटेशन और मेडिटेटिव एटीट्यूड एक अलग चीज़ है। मेडिटेशन है वो आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। मेडिटेटिव एटीट्यूड जो है, एक एटीट्यूड शब्द ही ये है कि हमारा एक ऐसा एटीट्यूड बन जाए, एक मेडिटेटिव मतलब मेडिटेशन में जिस तरह है इस तरह। तो व्यक्ति मेडिटेटिव एटीट्यूड में रहकर फिर सब कामकाज भी कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, कामकाज कर सकता है, पर वो उसका जो है वो ध्यान जो है वो मेडिटेटिव एटीट्यूड जैसा रहेगा। अब जब ध्यान मेडिटेशन हम करते हैं तो उसके अंदर तो कोई टेक्निक फॉलो करते हैं तो फिर वो तो बैठकर ही करना पड़ेगा। वो तो क्या हलते चलते तो हम कर नहीं सकते हैं, न कोई दूसरी क्रियाओं के साथ कर सकते। तो मेडिटेशन और मेडिटेटिव एटीट्यूड के अंदर ये डिफरेंस खास ध्यान में रखना है। मेडिटेटिव एटीट्यूड बहुत ऊंची चीज़ है कि एक ध्यान की स्थिति ऐसी है कि जिसके अंदर अभी व्यक्ति कुछ भी करे वो ध्यान की स्थिति बनी रहती है, हमेशा 24 घंटे वो ध्यान की स्थिति बनी रहती है। तो 24 घंटे तक मेडिटेटिव एटीट्यूड हो सकता है। इन आसना perfection is achieved when the body is held steady and unmoving in a particular asana for some length of time. Similarly, the steady of the unmoving mind is the perfection of mind posture. For sage Patanjali deals only with mind and its modification. तो जो पहले हमने अभी मैं थोड़ी देर पहले बात की कि भाई एक हठयोग के अंदर एक मान्यता है कि 3 कलाक शरीर को स्थिर किया जाए तो उसको आसन सिद्धि कहते हैं। यही बात यहाँ इन्होंने कही है कि इन आसना परफेक्शन इज अचीव्ड व्हेन द बॉडी इज हेल्ड स्टेडी एंड अनमूविंग इन अ पर्टिकुलर आसन फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम। सम लेंथ ऑफ टाइम हठयोग के अंदर स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि ये 3 घंटा अगर आप करते हैं तो ये इस तरह का आपका आसन सिद्ध हो गया है। तो वही बात यहाँ तावरिया जी मेंटल पोस्चर के लिए बताते हैं कि सिमिलरली स्टेडी एंड अनमूविंग माइंड इज परफेक्शन ऑफ माइंड पोस्चर। तो स्टेडी है ना होना चाहिए और अनमूविंग माइंड, जिसमें अब ऑसिलेशन नहीं है, भटकता मन नहीं है, ऐसा मन जो स्थिर हो गया और फिर वो अंदर की ओर जाता है, ऐसा मन जो है वो मन का आसन जिसको हम कह सकते हैं। और पतंजलि भी वो माइंड के बारे में ही ये सूत्र बताते हैं और मन की जो चित्तवृत्ति है उसके बारे में ये सब सूत्र हमने देखे पिछले बात में कि चित्तवृत्ति और चित्तवृत्ति, चित्त और चित्त की वृत्ति, तो वृत्ति जो है वो मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ चित्त की बात ये आसन के अंदर है, ये समझना है। अब आता है सूत्र नंबर 48। अब इसका रिजल्ट बताते हैं कि भाई आसन सिद्ध कर लिया तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके अंदर क्या इसका फ़ायदा मिलेगा। व्हेन दिस इज अचीव्ड द पेयर्स ऑफ अपोजिट नो लॉन्गर लिमिट। ये बहुत बड़ी बात है कि पेयर्स ऑफ अपोजिट, जिसको हम द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व मतलब कि अपोजिट पेयर, मतलब सुख और दुख, दिन और रात, इस तरह हर चीज़ जो है वो जो 2 पैर के अंदर है, 2 है, वो जो है पैर के अंदर जो है वो उसको पेयर ऑफ अपोजिट मतलब द्वंद्व कहते हैं। तो जब आसन सिद्ध हो जाता है तो ये द्वंद्व जो है वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, पर ये सोचना है कि
अगर फिजिकल आसन के बारे में ये बात होती तो ये तो संभव ही नहीं है। 3 कलाक कोई एक आसन पर बैठ जाएगा तो फिर उसके द्वंद्व सब खत्म हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए फिर से ये बात तो यही साबित होती है कि ये आसन के बारे में है। तो संस्कृत में क्या कहते हैं, ततः द्वंद्व अनभिघात। ततः मतलब आसन सिद्ध होने के बाद, द्वंद्व मतलब ये अपोजिट पैर, जो विरोधी जो चीज़ दो चीज़ होती है उसको द्वंद्व कहते हैं। जैसे कि ठंडी गर्मी, दिन और रात, इस तरह जो है वो कुछ है फिजिकल है और कुछ मेंटल है, वो फिर आगे देखते हैं। अनभिघात मतलब कि उसकी असर न होती है। तो ये जो ठंडी गर्मी वगैरह जो है इसकी फिर इसको कोई असर नहीं होती है, वो रहते ही नहीं है, समाप्त हो जाते हैं। वही बात तावड़िया ने की है, व्हेन दिस इज अचीव द पेयर्स ऑफ अपोजिट नो लॉन्गर लिमिट। इस तरह आसन की सिद्धि होने के बाद द्वंद्व उत्पन्न होते नहीं है। तो ये द्वंद्व समाप्त होना वो हमें समझना है कि जब थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कि मन का आसन जब इस तरह स्थिर हो जाता है लंबे समय के लिए, तब फिर योगी को इस तरह का बेनिफिट मिलता है कि ये अपोजिट ऑफ पैर जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब ये 2 प्रकार के द्वंद्व होते हैं, एक शरीर के द्वंद्व होते हैं और एक मन के द्वंद्व होते हैं। जैसे कि ठंडी गर्मी, भूख तरस, तृप्ति, निद्रा अनिद्रा, ये सारी चीज़ें जो पैर के रूप में वो शरीर के लिए है। तो हमें ठंडी लगती है शरीर को, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर उसकी संतृप्ति होती है, फिर निद्रा होती है, अनिद्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ जो पैर के रूप में है वो शरीर के लिए है। पर इससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो मन के द्वंद्व, जिसके अंदर सुख दुख है, हर्ष रोमांच है, आशा हर्ष रोमांच, निराशा मतलब आशा निराशा है, फिर राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे मन के द्वंद्व हैं। और वो कभी भी फिजिकल आसन की स्थिरता के द्वारा समाप्त नहीं होते हैं, पर जब मन का आसन सिद्ध होता है तभी ये चीज़ संभवित होते हैं। क्योंकि ये जो बात कही है यहाँ कि भाई सुख दुख से ऊपर उठ जाना, आशा निराशा से, राग द्वेष से, तो ये तो एक कितनी बड़ी एक सिद्धि हो गई। और ये इसको ही गीता जब हम पढ़ते हैं तो जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो भगवान ने बताए थे 2nd अध्याय के अंदर, तो वही चीज़ जो है वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तो कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। जैसे कि गीता में एक श्लोक में कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, सुख मिलने पर जो निष्क्रिय रहता है, तथा जिसके राग भय और क्रोध संपूर्ण रूप से नाश जिनका हो गया है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहवाए। स्थिर बुद्धि मतलब चित्त प्रज्ञ। तो इस तरह ये आसन का जो फायदा यहाँ बताया है वो बहुत सच में बहुत ऊंची चीज़ है। वो व्यक्ति एक बहुत ऊंचा प्रकार का एक योगी जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह का ये योगी का लक्षण इसमें है। तो निश्चित रूप से हमें यही समझना है कि ये मन का आसन जब सिद्ध होता है तब ये चीज़ बन सकती है। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं सूत्र। All life is lived according to the assault of the pairs of the opposite. It is bondage from which one is not free till the correct posture of the thinking instrument is finally achieved. From Sutra 46 and 47, it is obvious that a steady and calm chitta has no need of oscillation into the past or the future. So the pairs of opposites all ceases to prevail.
तो हमारी जिंदगी हम देखते हैं तो सारी जिंदगी ये अपोजिट पैर के अंदर ही जाती है। और क्या होता है, कभी सुख लगा, कभी दुख लगा, कभी गुस्सा आ गया, कभी दूसरा चीज़ हो गई। तो ये जो हमने अपोजिट पैर जो देखी है, कभी आशा हो गई, कभी निराशा आ गई, कभी राग जन्मा, कभी द्वेष जन्मा। तो पूरा जिंदगी जो है, दिन में न जाने कितनी बार ये अपोजिट पैर जो है, द्वंद्व जो जिसको कहते हैं, वो द्वंद्व हमारे सामने आ जाते हैं और हम द्वंद्व में ही जीते हैं। तो जब तक ये द्वंद्व है तब तक हमारा जीवन जो है वो एक बॉन्डेज के अंदर है, एक बंधन के अंदर है। और इसका जो ये बंधन में से हम तब तक मुक्त नहीं हो सकते कि जब तक करेक्ट पोस्चर ऑफ द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का करेक्ट पोस्चर जब अंदर जन्म नहीं लेता है, मतलब वो स्थिति नहीं बनती है, तब तक हम इस तरह के अपोजिट पैर के बॉन्डेज से ही हमें जीना पड़ता है। और सूत्र 46-47 में अंदर भी ये कहा है कि भाई स्टेडी एंड काम चित्त, जब स्थिर सुखमासनम की बात हुई ना, तो 46 में स्थिर सुखमासनम की बात की और 47 में प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्यायाम। ये दोनों सूत्र के अंदर ये बात तो ये आती है कि जब चित्त हमारा एकदम शांत हो जाता है और स्टेडी हो जाता है, तो फिर वो भटकता नहीं है, भूतकाल भविष्य काल में भटकता नहीं है, ऑसिलेशन उसका होता नहीं है। और जब भटकता नहीं है, भूत भविष्य में नहीं जाता है, तो फिर अपोजिट पैर उसके अंदर रहने की, द्वंद्व रहने की कोई संभावना नहीं रहती। क्योंकि द्वंद्व है, इसीलिए फिर मन भी भटकता रहता है और सुख दुख का अनुभव करता है, दूसरी चीज़ों का अनुभव करता है। तो जब मन स्थिर हो जाता है तो फिर उसको न सुख लगता है, न दुख लगता है, न कोई उसके लिए कोई और चीज़ों की परेशानी होती है। तो ये इस सूत्र का ये एक फायदा है। नाउ द ट्रू मीनिंग ऑफ पोस्चर इज ब्रॉट आउट। इट इज द मेडिटेटिव एटीट्यूड दैट इज नॉट disturbed by wind, water or storm of emotions, or gain or loss of all precious possessions, because the one and only true possession Satyan is gifted। तो यहाँ इतनी फिर ऊंची स्थिति बन जाती है कि अब उसका एक मेडिटेटिव एटीट्यूड की स्थिति उसके अंदर बनी कि जिसके अंदर उसका मन जो है हमेशा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये स्थिति यहाँ निर्माण होती है कि मेडिटेटिव एटीट्यूड की जब स्थिति बनती है तो वो फिर किसी तरह उसको विचलित नहीं करती, चाहे वो फिर इमोशंस के स्टॉर्म, भावों के तूफान आए, या फिर किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ उत्पन्न हो, या फिर कोई बड़ा फ़ायदा मिल जाए, या कुछ नुकसान भी हो जाए। ऐसी स्थिति के अंदर वो फिर व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होती है। उसको प्रेशियस कीमती चीज़ें मिल जाए तो भी उसको कोई उसकी खुशी नहीं होती है, और ऐसी चीज़ें चली जाए तो भी उसको कोई दुख या गमगीनी नहीं होगा। इस तरह की स्थिरता की स्थिति इस व्यक्ति के अंदर आती है, क्योंकि अब उसको जो सबसे बड़ी जो भेद मिली है, उसको जो उपहार मिला है, वो है सत्यम का। मतलब कि अंदर जो उसका आत्मतत्व है अब वो जाग चुका है, और वो आत्मतत्व उसको, उस व्यक्ति को मार्गदर्शन दे रहा है। तो वो व्यक्ति हमेशा आत्मतत्व के साथ जीती है। अब उसके लिए फिर ये भौतिक जगत के सुख दुख या भौतिक जगत की चीज़ों का कोई मायना उसके लिए नहीं रहता है। तो इस तरह की ये बहुत ऊंची स्थिति बनती है। तो कब बनती है कि जब आसन सिद्ध होता है और उसके द्वारा द्वंद्व जो है, अपोजिट पैर है, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ 48 सूत्र भी खत्म होता है। अब 49 सूत्र के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ प्राणायाम की बात आती है। प्राणायाम का ये सूत्र है, 2 सूत्र 3 सूत्र हमने आसन के बारे में देखे। अब प्राणायाम क्या है ये यहाँ 49 सूत्र के अंदर बताते हैं। When the right posture asana has been attained, there follows right control of prana and proper inspiration and expression of
ब्रेथ। तो संस्कृत में क्या कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिर्विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति मतलब आसन की सिद्धि के बाद, अब आसन सिद्ध हो गया, अब प्राणायाम का उसका अभ्यास चालू होता है। तो आसन मतलब यहाँ फिर से ध्यान में रखना है कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का चित्त का आसन, चित्त का आसन सिद्ध होने के बाद श्वास प्रश्वासयोः मतलब श्वास और प्रश्वास की गति विच्छेद, गति का विच्छेद हो जाता है, गति का अभाव हो जाता है, मतलब कि प्राण का वहाँ नियमन होता है, उसको प्राणायाम कहा जाता है। तो जो तावड़िया जी कहते हैं, when right posture asana has been attained, there follows right control of prana and proper inspiration and expression of breath। तो आसन को प्राप्त करने के बाद में प्राण का नियमन, प्राणायाम और सच्चे श्वासोच्छ्वास होते हैं, इस तरह वो कहते हैं। अब ये जो प्राणायाम की यहाँ बात है, ये हम अब समझ सकते हैं कि यहाँ कोई जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, मतलब श्वास लिया, रोका, छोड़ा, इस तरह का जो हम करते हैं, वो प्राणायाम की ये बात नहीं है। यहाँ और गहरी बात ये इसके अंदर कही है, क्योंकि यहाँ प्राण की बात आती है, प्राण का आयाम मतलब प्राण जो अंदर है, प्राण तो एस्ट्रल में हम जानते हैं, और जिसको हम प्राणायाम कहते हैं वो तो हम फिजिकल से बॉडी से करते हैं। तो वो तो श्वास जो है, श्वास को लेना छोड़ना होता है, वो चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ प्राणायाम प्राण की जो गति है उसका नियमन किस तरह किया जाए, ये बात यहाँ आती है। अब चलिए पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर देखते हैं। तो the finest statement of all the sutras। अब देखो इस सूत्र को कितना महत्व देते हैं कि कितने सारे सूत्र हैं, इसमें से सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जो सूत्र है ये सूत्र है, क्योंकि उसके अंदर कुछ विधि या कुछ जो अंदर की जो प्राण के बारे में जो स्पष्टता है वो बताते हैं। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट इस माने में है कि हमारी सारी की सारी साधना है वो सच में तो एस्ट्रल बॉडी से लेकर है। हम फिजिकल लेवल पर जो करते हैं वो तो ठीक है, एक शुरुआत है, पर जब तक हम एस्ट्रल तक पहुंचते नहीं हैं और एस्ट्रल की प्राण की साधना शुरू नहीं होती है, तब तक ये सब सिर्फ जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो एक सामान्य प्रैक्टिसेस होती है। एस्ट्रल की जब प्रैक्टिसेस चालू होती है सब प्राण की अंदर की, तो हम सच में सच्ची प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। When Sutra 46, 47, 48 have been achieved, it has a direct influence on our breathing. Wrong breathing is slowly converted into right rhythmic breathing, together with synchronization of breath to prana intake in the psychic body. This works both ways. The rhythmic breath calms the chitta, and the calm chitta correct breath and makes it rhythmic। अब ये स्थिति जो यहाँ बताई है वो स्थिति ये सूत्र 46, 47, 48 मतलब आसन की तीनों स्थिति बन जाती है, तब उसके बाद में फिर ये स्थिति बनती है जिसके अंदर हमारा जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर इसका सीधा इन्फ्लुएंस, इसकी सीधी असर आती है, और जो हमारा गलत श्वास अब तक चल रहा था वो धीमे धीमे करके सही श्वास के ऊपर जाता है, हमारा सही श्वास चालू होने लगता है। और हम जानते हैं कि सही श्वास क्या है, रिदमिक ब्रीथिंग जो है, लयबद्ध श्वसन है, वही सही श्वास है। तो अब तक जो हमारा श्वास चलता था वो गलत श्वास था, क्योंकि उसमें रिदम नहीं थी।
अब ये स्थिति में आती है प्राणायाम की स्थिति, उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसका जो श्वास जो है वो रिदम के अंदर चलने लगता है। और उससे भी आगे फिर जो एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो प्राण है उसके साथ में वो सिंक्रोनाइज होता है। तो फिजिकल बॉडी में श्वास है और एस्ट्रल बॉडी के अंदर प्राण है, और दोनों का सिंक्रोनाइजेशन वो दोनों सहकालीन बनते हैं। तो फिर जो है वो आगे फिर इसका एक दूसरा रिजल्ट आता है, और दूसरा रिजल्ट ये है कि फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे करके प्रत्याहार की स्थिति तक पहुंच सकता है। तो ये जिनको प्रत्याहार तक जाना है उसके लिए प्राइमरीली ये चीज़ होनी चाहिए कि फिजिकल ब्रेथ और सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राण दोनों का सिंक्रोनाइजेशन किस तरह हो पाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बहुत लंबे समय तक, सालों तक जब हम 3 स्टेप का अभ्यास करते हैं और वो भी सही ढंग से करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो प्राण के साथ सिंक्रोनाइज होना चालू हो जाता है, और वो चीज़ लंबे समय बनती है तो साधक फिर प्रत्याहार तक पहुंच सकता है। और जब इस तरह दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो दोनों की अरस-परस असर होती है। तो पहले रिदमिक ब्रीदिंग चित्त को शांत करता है, और जो चित्त शांत हो गया वो फिर और रिदमिक ब्रीदिंग को और एस्टैब्लिश करता जाता है। तो दोनों फायदे मिलते हैं। 3 स्टेप भी और एस्टैब्लिश होता जाता है, और पैरेलली चित्त जो है वो भी हमारा और गहराई से शांत होता जाता है। फिर जितना गहराई से शांत हुआ चित्त, तो उसका असर फिर से प्राण के ऊपर पड़ता है, तो फिर प्राण भी अपने आप में स्थिर होता जाता है। तो दोनों अरस परस काम करते हैं। फ्रॉम द आउटसेट वी हैव stated that the primary or inner body manas system is the inner subtle man, also described in yoga as a pranamaya kosha. The complex human being is a combination of the physical body brain and psychic body manas system, and the two should be synchronized, as also the rhythmic breath intake with the prana intake. This is the principle behind 3SRB. तो ये तावरिया जी पहले से ही ये बात तो बताते हैं कि भाई एक हमारे 2 शरीर है, और 2 शरीर के 2 एक में हमारा दिमाग है, बॉडी ब्रेन सिस्टम। तो एक में फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम है जिसके अंदर हमारा फिजिकल बॉडी और फिजिकल दिमाग, जिसको फिजिकल ब्रेन कहते हैं वो, और दूसरा जो है वो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, और एस्ट्रल बॉडी के साथ में हमारा मनस जो है, जिसको मनस कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ हमारे अंदर होती है। और फिजिकल बॉडी को तो हम जानते हैं, पर अंदर जो बॉडी है उसको तावरिया जी इनर मैन कहते हैं, कि अंदर का मनुष्य, इनर सटल मैन, अंदर का एक सूक्ष्म मनुष्य। और योग के अंदर उसको प्राणमय कोश भी कहते हैं। पंच कोश जो होता है, ये तो वो 5 प्रकार का कोश है। इसमें तन्मय शरीर का कोश, फिर ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इस तरह 5 प्रकार के कोश बताए हुए हैं। तो ये जो बात है वो यहाँ प्राणमय कोश की बात है, वो ये हमारे जो दोनों बॉडी के अंदर जब सिंक्रोनाइज, ये इनर बॉडी के अंदर जो प्राण घूमता है उसके बारे में ये प्राणायाम, प्राणमय कोश इसको कहा जाता है। मतलब एस्ट्रल बॉडी का प्राण है वही प्राणमय कोश है। फिजिकल बॉडी जो है वो शरीर का कोश जिसको कहते हैं, या तन का कोश कहते हैं। The complex human being is combination of the physical body brain and psychic body manas system, and the two should be synchronized, as also the rhythmic breath intake with the prana intake. तो ये दोनों सिस्टम से, बॉडी ब्रेन सिस्टम फिजिकल और एस्ट्रल, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन करना है। और 2 प्रकार के जो श्वास है, एक फिजिकल श्वास और एक एस्ट्रल का, जिसको हम प्राण कहते हैं, ये दोनों का भी सिंक्रोनाइजेशन करना है। तो ये
बहुत प्राइमरी बात है साधना की, और यहाँ से साधना की शुरुआत होती है। लोग न जाने साधना के बारे में क्या क्या करते हैं, और कई लोग तो सीधा मेडिटेशन के ऊपर जंप लगा देते हैं। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपका प्राण ट्रेंड नहीं है तब तक मेडिटेशन को तो भूल जाओ। मेडिटेशन के नाम पर आप बैठोगे पर वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेशन ही होगा, मन हमेशा भटकता रहता है। और हम कहते हैं कि हमने 1 घंटा ध्यान किया, आधा घंटा ध्यान। अरे हम इवन जो गायत्री जप है वो भी ठीक रूप से नहीं करते। गायत्री करते हैं तो बीच में कितना ऑसिलेशन आता रहता है। तो फिर ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं है ध्यान वगैरह का। इससे पहले ये काम ये करना पड़ता है कि 3 स्टेप फिजिकल में चलाओ, उसके द्वारा एस्ट्रल का प्राण जो है उसके साथ में उसको सिंक्रोनाइज करो। ये दोनों सिंक्रोनाइज होंगे तो फिर दोनों बॉडी ब्रेन सिस्टम भी सिंक्रोनाइज होगी। फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम और एस्ट्रल बॉडी ब्रेन सिस्टम, ये दोनों भी फिर सिंक्रोनाइज हो जाएगी। इतना करना वो ही सच में योग की एक सच्ची प्रैक्टिस है। इतना करेंगे तो फिर आगे जाके फिर योग के आगे के जो अंग है उसके ऊपर हम जा पाएंगे। पर इतने सालों से करते अभी शायद ही हम कह सकते हैं कि किसी का सिंक्रोनाइजेशन हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत गहरी चीज़ है और बहुत लंबे समय तक 3 स्टेप का अभ्यास गहराई से करते हैं तो शायद किसी के अंदर हम कह सकते हैं कि कोई के व्यक्ति के अंदर कुछ सिंक्रोनाइजेशन हुआ है या किसी के अंदर इसकी शुरुआत होती है। पर ये लंबा टाइम लेता है और जो लोग घनिष्ठता से जो ये प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर ही ये चीज़ संभवित होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको ही दिस इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड 3 सर्विस। 3 स्टेप के पीछे का जो पूरा जो सिद्धांत है या कहे कि इसका रहस्य है ये यही है कि किस तरह हम श्वास को और प्राण को सिंक्रोनाइज करें और दोनों सिस्टम को सिंक्रोनाइज करें। अकॉर्डिंग टू द सेज पतंजलि, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिदमिक ब्रेथ टू prana brings about correct posture of the mind and makes it steady, or a steady posture of the mind brings about synchronization of rhythmic breathing to prana। तो जैसे पहले ऊपर कहा इस तरह फिर से ये कहते हैं कि पतंजलि मुनि जो है वो ये रिदमिक ब्रीदिंग, रिदमिक ब्रेथ है, मतलब हमारा श्वास जो अभी फिजिकल के अंदर रिदमिक चलने लगा है उसको प्राण के साथ सिंक्रोनाइजेशन करने का महर्षि पतंजलि सजेस्ट करते हैं। और उससे फिर जो करेक्ट पोस्चर, जो चित्त का जो करेक्ट पोस्चर बनता है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पोस्चर बनता है उसके द्वारा ये जो है ये चित्त जो है वो स्टेडी बनता है। या इसका दूसरा रूप में एक कि स्टेडी पोस्चर जो बना चित्त का वो उसके द्वारा फिर हमारा सिंक्रोनाइजेशन श्वास और प्राण का बनता है। तो जिस तरह ऊपर कहा था इस तरह यहाँ भी फिर से वाइस वर्सा इफेक्ट होती है। या आप चित्त को चित्त या थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टेडी कर दो तो उसकी असर आएगी रिदमिक ब्रेथ और प्राण का सिंक्रोनाइजेशन ऊपर। या फिर आप प्राण और श्वास को सिंक्रोनाइज कर दो तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेडी होना शुरू हो जाएगा। दिस इज borne out by the many practices given in the book. The final pranayam is complete stoppage of breath, whether internal or external, while revolution of prana continue. तो जो इस किताब के अंदर जितावरी जी ने फेज वगैरह जो प्रैक्टिसेस दी है ये इसके आधार के ऊपर ही दी है कि भाई ये प्राण और श्वास का किस तरह सिंक्रोनाइजेशन, और फेज सबसे अच्छी एक्सरसाइज है उसके अंदर जिसको 3 स्टेप का सिंक्रोनाइज करना है तो फेज की प्रैक्टिस खास करनी चाहिए। उसके द्वारा ये प्राण और श्वास का सिंक्रोनाइजेशन जल्दी सेट हो जाता है। और जिसको फाइनल प्राणायाम कहते हैं उसके अंदर यहाँ तावरे जी कहते हैं कि श्वास जो है वो बिल्कुल थम जाता है, एकदम न श्वास का आना होता है न जाना होता है, श्वास एकदम स्थिर हो गया। पर इनर बॉडी के अंदर एस्ट्रल के अंदर जो प्राण का रिवॉल्यूशन है, प्राण का परिभ्रमण है
वो कंटिन्यू रहता है। तो फिजिकल के अंदर ये श्वास थम गया, पर एस्ट्रल के अंदर प्राण की साधना चालू रहती है, क्योंकि जो एस्ट्रल को शुद्ध करना है तो अंदर प्राण का रिवोल्यूशन होगा, तो ही एस्ट्रल की नाड़ियाँ जो है, नाड़ियों के अंदर जो सब कुछ है संस्कार वगैरह, उसको शुद्ध करने के लिए एस्ट्रल के अंदर ये रिवोल्यूशन करना पड़ता है। पर उस दौरान श्वास जो है वो थम जाना चाहिए। अब अगर इसको प्राणायाम का कहते हैं तो ये तो कभी हमने सुना नहीं है कि प्राणायाम के अंदर श्वास बिल्कुल रुक जाता है। तो यहाँ तावरिया जी पहली बार ये इस तरह की बात करते कि प्राणायाम इसको कहते हैं जिसके अंदर श्वास रुक जाता है, पर इनर बॉडी के अंदर प्राण का सर्कुलेशन, रिवोल्यूशन चालू रहता है। तो प्राणायाम को हम सामान्य नहीं समझ सकते। जब आसन जब सामान्य नहीं है, मेंटल पोस्चर जो है वो इतनी ऊंची चीज़ है, क्योंकि आसन सिद्ध होता है तो क्या फ़ायदा होता है वो हमने देखा। तो प्राणायाम तो इससे ऊपर की चीज़ है, और प्राणायाम जब प्राणायाम ये सिद्ध होता है तो और बहुत ऊंची चीज़ का फ़ायदा मिलता है। तो ये फाइनल प्राणायाम में इस तरह आता है, ये बात हमें यहाँ ध्यान में रखनी है। The sage emphasizes the breath and prana synchronization, but what is more important is the posture leading to meditative attitude. This meditative attitude will be simultaneous with the breath and prana synchronization. At first, the period will be shorter and the meditative attitude will be broken for a while and will come again, but ultimately it will be there all the waking hours leading to conscious sleep. अब यहाँ एक तो इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सिंक्रोनाइजेशन की, श्वास और प्राण की सिंक्रोनाइजेशन और दोनों सिस्टम की सिंक्रोनाइजेशन। पर इससे भी ऊपर एक चीज़ ये जो है वो मेडिटेटिव एटीट्यूड की है कि जब राइट पोस्चर डेवलप होता है तो मेडिटेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, और मेडिटेटिव एटीट्यूड के साथ साथ में साइमल्टेनियसली ये श्वास और प्राण का सिंक्रोनाइजेशन भी चलता है। तो ये सारी क्रियाएं अंदर सब चलती रहती है। एक और चित्त का आसन स्थिर बन गया और मेडिटेटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ, दूसरी ओर जो श्वास और प्राण जो है उसका सिंक्रोनाइजेशन हुआ। तो इस तरह सब चीज़ें साइमल्टेनियसली अंदर होती रहती है। और शुरुआत में क्या होता है कि ये मेडिटेटिव एटीट्यूड मतलब कि जो चित्त के अंदर की स्थिरता है, ध्यान जिसको कहते हैं कि अंदर का ध्यान लग गया है अभी, तो वो स्थिति जो है वो शुरुआत में थोड़ी शॉर्टर होती है, कम समय के लिए होती है। फिर धीरे धीरे करके उसका समय बढ़ता जाता है, और फिर तावरिया जी तो कहते हैं कि ये चीज़ 24 घंटे एस्टेब्लिश हो जानी चाहिए। तो फिर मेडिटेटिव एटीट्यूड 24 घंटे के लिए एस्टेब्लिश हो जाता है। तो पहले तो जो वेकिंग आवर्स है, मतलब हम जब जागृत होते हैं दिन में, तो जागृति के पूरे घंटे जो है उसमें भी ये मेडिटेटिव एटीट्यूड बना रहता है। और फिर जब वो सोता है तो कॉन्शियसली वो स्लीप में जाता है, कॉन्शियस स्लीप उसकी होती है, मतलब कि शरीर निद्रा के अंदर है पर अंदर का जो चीज़ है वो जागृत है, वो कॉन्शियसनेस वाली अंदर स्थिति है। तो वो चीज़ जो है वहाँ भी फिर वो मेडिटेटिव एटीट्यूड कंटिन्यू रहता है। तो ये हो गया प्राणायाम की डेफिनेशन। अब सूत्र आता है 50। अब यहाँ भी ये प्राणायाम की किस तरह की ये है गति, उसके बारे में हम बताते हैं। प्राणायाम का नियमन किस तरह करना है, प्राण का नियमन किस तरह करना है, इसके लिए ये सूत्र है। राइट कंट्रोल ऑफ प्राणा और द लाइफ फोर्स इज एक्सटर्नल, इंटरनल और मोशनलेस। इट इज सब्जेक्ट टू प्लेस, टाइम एंड नंबर एंड इज ऑल्सो प्रोट्रैक्टेड और ब्रीफ। तो यहाँ प्राण के बारे में बात करते हैं, और संस्कृत में जो है वो थोड़ा लंबा सूत्र है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी
परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। तो ये 3 प्रकार की स्थिति का यहाँ बताते कि एक बाह्य स्थिति है प्राणायाम की, जो अंदर जो पहले प्राणायाम बताया अगले सूत्र में, उसकी यहाँ बात है कि प्राणायाम की 3 प्रकार की स्थिति है, या प्राण की 3 प्रकार की स्थिति है। एक जो है बाह्य वृत्ति जो है, जिसको जो स्थूल शरीर के साथ में संदर्भ में है। दूसरी जो है आभ्यंतर वृत्ति है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर का जो प्राण है उसके साथ में है। और तीसरी जो है स्तंभ वृत्ति, जिसको हम नॉर्मली कुंभक कहते हैं, पर ये स्तंभ वृत्ति जो है वो सिंक्रोनाइजेशन की स्थिति है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की प्राण की स्थिति है, और वो देश काल संख्या के ऊपर ये चीज़ आधारित रहती है। मतलब देश मतलब समय, काल मतलब समय, देश मतलब जगह, कौन सी जगह, और उसकी संख्या। तो ये चीज़ें जो है वो देश काल संख्या के ऊपर है, और परिदृष्ट मतलब अच्छी तरह दिखाई रही है। और वो चीज़ दीर्घ सूक्ष्म, मतलब दीर्घ भी हो सकती है या सूक्ष्म भी हो सकती है। तो इस तरह ये सूत्र की डेफिनेशन है। उसके अंदर ये बात खास समझना है कि सावरिया जी यहाँ बताते हैं कि ये जो बाह्य शब्द है वो उसका अर्थ एक्सटर्नल उन्होंने इंग्लिश में किया है। जैसे हमने पढ़ा अभी एक्सटर्नल, राइट कंट्रोल ऑफ द प्राण इज एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जो है वो शब्द उन्होंने श्वास के लिए बताया है, मतलब फिजिकल ब्रेथ। और जो अभ्यंतर जो बताया है इंटरनल, वो शब्द वो प्राण इंटेक के लिए है। और दोनों का सिंक्रोनाइजेशन जो है मोशनलेस, उसको स्तंभ कहते हैं। और इसके द्वारा फिर साधक को चतुर्थ अवस्था जो तुरिया है उसका अनुभव होता है। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन दिस सूत्र द सेज alludes to rhythmic breathing, rhythmic breath, 3SRB, synchronization of breath and prana, breath to prana, phase and sub-phase practices, along with the various in-between steps of breathing practices. देखो यहाँ एक थोड़ा ये एक रहस्य को बताते हैं कि ये जो सिंक्रोनाइजेशन की बात है यहाँ ब्रेथ और प्राण की, इसके बारे में यहाँ जो महर्षि जो बताते हैं, तो वो बात है ये फेज एक्सरसाइज और फेज के जो अलग अलग दूसरे एक्सरसाइजेस है, वो सब एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। तो वेरियस इन बिटवीन स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग प्रैक्टिस, तो ये हम अलग अलग रिदम के अंदर करते हैं। 12 के ऊपर भी करते हैं, 36 के ऊपर भी करते हैं, और 18 के ऊपर भी करते हैं। वो वेरियस इन बिटवीन स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है। और ये फेज के अंदर हम जानते हैं कि ये तीनों प्रकार के हमें ब्रीदिंग करना पड़ता है। 12, 36 और 18 तीनों की रिदम जो है इसका हमें उपयोग। तो फेज एक्सरसाइज सिंक्रोनाइजेशन के लिए यहाँ उन्होंने यहाँ एक की दी है कि अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन करना है तो फेज और सब फेजिस जो है वो सब करना पड़ेगा। फेज और सब फेजिस, मुझे लगता है कि फेज तो फेज 4 को ही वो फेज कहते थे, तो सब फेजिस का मतलब कि फेज 1, 2, 3 है वो सब फेजिस है, और फेज 4 है वो रियल फेज वो कहते थे। तो जब ये करते हैं तो फिर वो प्राण और श्वास का सिंक्रोनाइजेशन यहाँ हो पाएगा। Along with the various in-between steps breathing practices, in practicing all of these, one finds that breath is external, prana is internal or motionless as it were, and for both there is reference to particular place, time and number, whether short or long, fast or slow. तो ये जो है यहाँ फिर से ये बात आती है कि जो श्वास जो है वो एक्सटर्नल के बारे में है, फिजिकल श्वास के बारे में। प्राण जो है वो इंटरनल है, और मोशनलेस दूसरी उसकी एक स्थिति है। और ये प्लेस, टाइम और नंबर जो है वो उसका जैसे कि प्लेस जो है, तो
अब यहाँ बात ये आती है कि श्वास और प्राण का सिंक्रोनाइज करते हैं तो कौन से प्लेस के ऊपर, मतलब देश जो शब्द यूज़ किया है, तो हम जानते हैं कि मूलाधार ये जगह है कि जहाँ पर ये चीज़ सिंक्रोनाइज हो सकती है। तो श्वास और प्राण का सिंक्रोनाइजेशन का पॉइंट या जिसको देश का है या प्लेस का है वो कौन सा है, वो ये मूलाधार चक्र है। फिर टाइम, तो टाइम जो है वो हमने देखा कि अलग अलग टाइम के अंदर, अलग अलग रिदम के अंदर, अलग अलग टाइम के अंदर हम ये करते हैं। पर जो ये नंबर्स है वो जो है वो रिदम में, जैसे कि हमारा श्वास जो है तो 12 टाइम जो श्वास का लेना है वो संख्या के बारे में या नंबर के बारे में बताते हैं। तो 1 मिनट में 12 बार हमें श्वास लेना पड़ता है, क्योंकि प्राण जो है वो 1 मिनट में 12 बार ही एस्ट्रल बॉडी के लिए अंदर आता है। तो ये देश काल और जो ये संख्या, ये तीनों के लिए ये चीज़ इस तरह हमें समझनी है। बट कीपिंग इन माइंड सूत्र 49, सिंक्रोनाइजेशन साइमल्टेनियस विथ मेडिटेटिव एटीट्यूड, समथिंग एल्स विल टेक प्लेस। अब यहाँ कहते हैं कि जब ये चीज़ दोनों बन जाती है, एक और मेडिटेटिव एटीट्यूड और दूसरी और सिंक्रोनाइजेशन प्राण और श्वास का, तो उसके द्वारा एक नई चीज़ अंदर फिर जन्म लेती है। द ब्रेथ विल स्टॉप एंड प्राण विल रिमेन बॉटल्ड बट इन एब्सोल्यूट bottled within the astral primary body temporarily. It is not a passing out, but in absolute awareness, the state of turiya will be experienced. External breath and internal prana will stop. It will be for a few moments only, but so exhilarating that nothing like it was experienced ever before. तो यहाँ एक बात तो ये हो गई कि मेडिटेशन और सिंक्रोनाइजेशन दोनों मेडिटेटिव एटीट्यूड और सिंक्रोनाइजेशन दोनों साइमल्टेनियस में चलने चाहिए। और उसके द्वारा क्या होगा कि फिर श्वास जो है वो रुक जाएगा, श्वास और प्राण जो है वो दोनों फिर रुक जाते हैं, और प्राण जो है वो, श्वास रुक जाता है और प्राण जो है वो अंदर स्थिर हो जाता है। तो श्वास का रुकना और प्राण का स्थिर होना, ये दो चीज़ फिजिकल और एस्ट्रल के अंदर बनती है, पर टेम्पररली बनती है, क्योंकि श्वास लंबे समय तक रोका नहीं जाता है, फिर फिजिकल नीड। और ये जो स्थिति है उसमें साधक को जो अवेयरनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस का अनुभव होता है, इसलिए वो इतनी एक्सेलरेटिंग होती है, इतनी आनंददायक स्थिति वो बनती है कि साधक ने कभी भी इस चीज़ का अनुभव नहीं किया है। और ये स्थिति को शास्त्रों के अंदर तुरिया कहा गया है। तुरिया वैसे तो एक समाधि का ही पर्याय है कि समाधि की स्थिति को भी तुरिया कहा जाता है। तो एक समाधि की स्थिति या तुरिया की स्थिति का टेम्पररी कुछ समय के लिए अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ श्वास रुक गया है, प्राण अंदर स्थिर हो गया है, और ऐसी स्थिति के अंदर जो अनुभव होता है वो तुरिया का अनुभव होता है, और वो बिल्कुल आनंददायक स्थिति बनती है कि जिसका अनुभव कभी भी साधक ने किया नहीं होता है। तो ये 50वां सूत्र इस तरह हमें समझाता है। ठीक है, तो समय होगा, यहाँ रुकते हैं कि